Hello everyone, my name is Abhay Pratap Singh and currently I am a second year MBBS student. In my NEET 2022 exam, I got 650 marks and my rank was 4429. मैं आपको अपनी रैंक क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न है कि मैं भी अपने स्कूल टाइम्स में ना एक एवरेज स्टूडेंट ही था. जैसे मेरे 70 to 80% मार्क्स ही आते थे. इन माई 12th बोर्ड आई गॉट 86%. तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं ऐसा कोई टॉपर वॉपर नहीं था. तो मेरे जो पीछे ये सक्सेस है, मतलब जो मैंने नीट क्रैक करा और मैं आज MBBS कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना. तो उसके पीछे जो एक की है ना, जो मेन रीज़न है वो है कंसिस्टेंसी. अब कंसिस्टेंसी मतलब आप किसी भी बड़े से बड़े जो स्टार हैं, जैसे आप ओलंपियन, एक ग्रेटेस्ट ओलंपियन है माइकल फिलिप्स, उनको जानते होंगे, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लो, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं. आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे तो आप वो सब ना एक ही चीज़ बताते हैं कि उनके पीछे, उनके सक्सेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का रोल था, जो मेजर रोल था. एंड व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? मतलब कंसिस्टेंसी से आप ये समझ सकते हैं कि वो एक मसल की तरह है जो कि आपको डेली ट्रेन करनी है अपने सक्सेस के लिए. तो ऐसा नहीं है, मतलब इससे आप ये समझो कि आपको अगर पढ़ना है, नीट एग्ज़ाम सपोज करके चल लो कि अगर आपको पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़े, फिर अगले दिन आप 4 घंटे पढ़े, फिर उससे अगले दिन 15 घंटे पढ़े, फिर उससे अगले दिन पढ़े ही नहीं. तो मतलब ऐसे आपको फ्लक्चुएशन नहीं करनी है. आपको डेली, अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो डेली, कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट द जर्नी. तो और कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? कंसिस्टेंसी के लिए ना यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन. मोटिवेशन आपको उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा. मोटिवेशन आप 1 दिन 2 दिन बस मतलब रह सकते हो मोटिवेटेड, लेकिन जो की रोल प्ले करेगा ना, वो करेगा आपका डिसिप्लिन. और आप इसको अपने हैबिट में कैसे ला सकते हो? आप हैबिट में ऐसे ला सकते हो कि डेली अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ. सपोज़ करो आपने फिजिक्स में आज टारगेट बनाया है कि आपको एक चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है. अब आपने वो पढ़ा, उसके बाद आपने उसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करे. उसी तरह से आपने बायो में एक टॉपिक सेलेक्ट करा और बायो में भी आपने वो रीडिंग मारी आज उसकी चैप्टर की, मान लो आधा चैप्टर पढ़ा. तो जब आप सोने जाओ उससे पहले आप रियलाइज़ करो कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा और इतनी चीज़ मेरी हो गई है. और कल, और फिर आप ये सोचो कि मतलब आज मैंने इतना सीख लिया, चलो इतना अगर इसमें से कुछ एग्ज़ाम में आ गया तो मैं कर दूँगा आराम से. तो उससे आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी. और ये छोटी सी खुशी ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए. और अगर आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे खुशी ढूंढते रहेंगे और फिर मोटिवेटेड रहेंगे तो वो आपकी डिसिप्लिन बन जाएगा. डेली आपको करने का मन करेगा. और सपोज़ करो कोई दिन ऐसा आया कि आपने नहीं किया, तो आप रात को सोने से पहले रिग्रेट में जाओगे. वो रिग्रेट आपके अंदर फियर क्रिएट करेगा, और उस फियर की वजह से जो आपके अगला दिन आने वाला होगा ना, उस दिन आप बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे कि आज तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, कल मेरा ये टॉपिक छूट गया था. तो ये मतलब कुछ तरीका है जिससे आप जो है कंसिस्टेंट रह सकते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी. और देखो यार, अभी नीट का एग्ज़ाम में जैसे 8 महीने बचे हैं, और जब ये इतना टाइम बचता है ना, तो मतलब मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ यार. बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होता है. ऐसे लगता है कि मतलब छोड़ दूँ तैयारी, यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे नंबर नहीं आ रहे. कई बार नंबर अटक जाते हैं वहीं पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह में. कई बार आप मतलब बोर होने लग जाते हो. तो यार ऐसा है ना, ये फेज़ सबकी लाइफ में आता है, सब इस फेज़ से गुजर रहे होते हैं. तो थोड़ा सा टफ बन के रहो, बस कुछ दिन की बात है, आप लगे रहो, ठीक है. अब जब लास्ट में जब आपका टाइम आएगा ना, और जब ये जो मेहनत है आपकी, जब आप नीट का एग्ज़ाम देके वहाँ से निकल रहे होंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो मैंने इतने टफ टाइम गुजारे हैं, इतनी मतलब अपने सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के मैं ये सब मेहनत करी है, तब आपको असली रियलाइजेशन होगी कि अच्छा हुआ मैं उस टाइम पे पढ़ लिया, मैं उधर उधर नहीं गया, या इधर ये चीज़ें मैंने गिव अप नहीं करा. तो भाई अच्छे से लग जाओ. और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपके जैसे इस टाइम पे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं ना, जैसे आपको लग रहा है कि आपको क्या नाम है 515 पे अटका पड़ा हूँ या 600 पे अटका पड़ा हूँ, कोई बात नहीं, अभी उतना प्रेशर मत लो. एटलीस्ट
दिसंबर तक तो मत ही लो। अगर दिसंबर में आपके मार्क्स 600 क्रॉस हो गए, आपको वहाँ का टारगेट लेके चलना है कि दिसंबर तक मुझे 600 मार्क्स क्रॉस करने हैं, क्योंकि आपके जो नीट का रिजल्ट आएगा ना, वो इन मार्क्स से तो एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज़ होके ही आएंगे। तो दिसंबर तक आपके इंक्रीज़ हो जाने चाहिए। अगर अभी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस अपने टेस्ट एनालाइज करो, जितनी भी आप टेस्ट दे के आ रहे हो, वीक टॉपिक्स को आके देखो, टिक करके रख लो आप भी अभी, क्योंकि जब बाद में अब दोबारा रिवीजन करोगे तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना। देखो यार, मेरे को ना ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि मतलब मेरी क्या कमियां हैं, मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो मेरे मतलब मैं जो नीट में फ़ेल हो रहा था, वो जो रियलाइज़ करने में 3 साल लगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका उतना टाइम ख़राब हो। और जो एक चीज़ मैंने सब कुछ निचोड़ के जो निकली ना, वो यही थी कि जो मेरे सक्सेस और मेरे फेलियर के बीच में आ रही थी ना, वो थी कंसिस्टेंसी। कि मैं पहले कंसिस्टेंट नहीं था। मैं शुरू में बहुत अच्छे से पढ़ता था और फिर बाद में धीरे धीरे मेरा ग्राफ ऐसे डिक्लाइन होने लगता था। तो आप ये मत करना, आप थ्रू आउट द जर्नी कंसिस्टेंट रहो। चाहे आप बोर होते रहो, कोई बात नहीं यार, ये बोर हो गए ना, इसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो लगे रहो। और अगर आपको कोई भी और हेल्प हो, मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने आज भी ग्रुप कॉल की थी। जिन बच्चों को जो भी दिक्कतें थी उनको मैं पर्सनली बताया है आपको क्या करना चाहिए। तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, मैं ऐसे ही करता रहूँगा बीच में ग्रुप कॉल्स वगैरह, और आपको बीच में थोड़ी बहुत मैं हेल्प भी करूँगा जो भी आप पूछोगे मेरे से। और हाँ यार, ऐसा है ना कि अभी नीट का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो थोड़े दिन के लिए ये सोशल मीडिया वगैरह ये बंद कर दो। जैसे इंस्टाग्राम और ये सब देख रहे हो, ये सब बंद कर दो यार। कुछ दिन की बात है, बाद में सब चलाने को मिलेगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो कुछ दिन बस थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दो, फिर सब मिलेगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ऑल द बेस्ट।